आपका क्वेश्चन क्या कहता है, अ 500 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज एट द स्टेडी रेट ऑफ 100 माइक्रोकूलम पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर टू 10 वोल्ट। ये रहे आपके ऑप्शंस। हमें क्वेश्चन में पूछा है कितना टाइम लगेगा हमें कैपेसिटर को, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स की होनी चाहिए, दैट इज़ 10 वोल्ट, जब हम चार्ज दे रहे हैं कैपेसिटर को 1 सेकेंड में 100 कूलम। तो अगर हम फाइंड आउट कर ले कि जब प्लेट्स की पोटेंशियल जब हम 10 वोल्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम एक्चुअली कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा फाइनली जो है, जब पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो जाएगी कैपेसिटर पे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो जाएगी, तब कैपेसिटर पे कितनी चार्ज हमारी स्टोर हो जाएगी, अगर हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, सिंपली डिवाइड करना होगा। तब सबसे पहले चार्ज कितना हमारा स्टोर होगा कैपेसिटर पे, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप लोग को मालूम है चार्ज निकालने का फॉर्मूला, परफेक्ट, दैट इज कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 500 माइक्रोफैरड। तो हम इसको, ये 500 माइक्रोफैरड गिवन है, ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना हम नहीं भूलेंगे, दैट इज़ फैरड में, दैट इज़ 500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 फैरड। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं 500 इंटू 10 की पावर -6 फैरड मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ 10 वोल्ट गिवन है, तो लिख देते हैं 10 वोल्ट। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, दैट इज़ ये 1 2 एंड ये लेके हमारा टोटल 3 zeros है, तो 10 की पावर 3 में आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा, परफेक्ट 10 की पावर -3। तो 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम हमारी जो है चार्ज हमारी स्टोर होगी कैपेसिटर में, जब कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उसके पोटेंशियल हमारी डिफरेंस कितनी है, परफेक्ट, दैट इज़ 10 वोल्ट होगी। तो हमारी 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम हमें चार्ज कैपेसिटर पे देनी है, स्टोर करनी है, और 1 सेकेंड में हम दे रहे हैं, इन 1 सेकेंड हम जो चार्ज दे रहे हैं कैपेसिटर को, इन 1 सेकेंड वी आर गिविंग 100 माइक्रोकूलम चार्ज दे रहा है। इन 1 सेकेंड वी आर गिविंग 100 माइक्रोकूलम चार्ज टू कैपेसिटर। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 100 माइक्रोकूलम चार्ज दे रहे हैं 1 सेकेंड में, तो हम इतना चार्ज हमें देने के लिए, इतना स्टोर करने के लिए उस कैपेसिटर पे हमें कितना टाइम लगेगा, परफेक्ट, सिंपली इस चार्ज को हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमें टाइम मिल जाएगी, देयरफॉर टाइम टू स्टोर 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 100। ये माइक्रो कूलम में है, अगेन इसको हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 100 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, क्लियर। तो 100 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, तो यहाँ से देखिए 10 की पावर -3 है और 10 की पावर -6 है, तो कैंसिल करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू जो है ये वाली कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे हमें 10 की पावर -6 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर -3, हमारे पास 10 की पावर -3 थी और नीचे में वैल्यू थी 10 की पावर -6 थी, तो कैंसिल हो गया था, 10 की पावर -3 जो वैल्यू है वो नीचे में हमारी बची। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी है वैल्यू, दैट इज़ 100 है, और ये 10 की पावर -3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, परफेक्ट, दैट इज़ हमारी वैल्यू क्या बचेगी, ये 10 की पावर 2 में है ना, 10 की पावर 2 प्लस ये 10 की पावर 2 और इंटू 10 की पावर -3 यही है ना बेसिकली, तो सिंपली ऐड होगा, जब 10 की पावर 2 प्लस माइनस दैट इज़ 3, सिंपली ऐड होगा तो हमारी वैल्यू बचेगी, परफेक्ट, दैट इज़ 10 की पावर -1। अभी 10 की पावर -1 हमारी वैल्यू बची, ये वैल्यू हमारी ऊपर में चल जाएगी, दैट इज़ 5 इंटू 10 की पावर 1 में हमारी वैल्यू आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा, परफेक्ट, दैट इज़ 50 सेकेंड। तो हमारी जो वैल्यू बची दैट इज़ 50 सेकेंड्स हमारा आंसर आया। तो हमारा जो है टाइम जो लगेगा इतना अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर करने के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के अक्रॉस 10 वोल्ट करने के लिए, दैट इज़ 50 सेकेंड्स। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, दैट इज़ सी 50 सेकेंड्स।